हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यदि इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1st to 4th के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि पॉसिबल हो तो एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको पेरीमीटर दिया है कि ये 80 मीटर होना चाहिए एंड एरिया आपको बोला है 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो इसकी लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गिवन में हमें दिया हुआ है पेरीमीटर कितना होना चाहिए रेक्टेंगुलर पार्क का। सो पेरीमीटर ऑफ rectangular park equals to 80 meter, okay, and area of park equals to 400 meter square. So first we let, अब देखिए यहाँ पे हमें लेंथ या ब्रेथ दोनों में से किसी एक चीज़ को तो लेट करना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट हम लेंथ लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है? x मीटर है। देन ब्रेथ कितनी हो जाएगी? तो देखिए ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट फाइंड कर रहे इसका पेरीमीटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ क्या होगी? तो देखिए ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन या पार्क इक्वल्स टू 80 मीटर। तो देखिए पार्क का अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि लेंथ को तो हमने x माना है, ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, इसको आप डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 40। देन ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी 40 माइनस एक्स। ओके, तो लेंथ हमारी x आ गई और ब्रेथ हमारी हो जाएगी 40 माइनस एक्स। अब हमें क्या पता है? एरिया। सो एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। देन एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। तो लेंथ हमारी है x, ब्रेथ आपको 40 माइनस एक्स आपने फाइंड किया इक्वल्स टू 400। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 400 भी इस तरफ आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, 400 माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 40 पॉजिटिव है तो हो जाएगा निगेटिव, इसी तरह ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा 400 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए अब पॉसिबल है या नहीं, पहले तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी चेक बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, फर्स्ट हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप यहाँ पे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए आएगी आपकी 1, वैल्यू ऑफ बी माइनस 40 एंड सी इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब हम वापस से इसको चेक करते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ बी आपका है माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 400। 4 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस फिर से आपका यहाँ पे 1600, दैट मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा 0। यदि ये 0 है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, हमारा आ ही रहा है, सो देन 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल क्या है? 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे आपके। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्व। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। आपको यहाँ पे ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस मल्टीप्लिकेशन करने में
400 आता हो और ऐड करने में 40 आता हो। तो देखिए यहाँ पे 20 इंटू 20 हमारा होता है 400 और 20 प्लस 20 ही हमारा होता है 40। तो यहाँ पे 40 को हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 20x माइनस 20x प्लस 400। ओके, तो यहाँ पे दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 बचेगा। इसी तरह इन दोनों में से 20 कॉमन आएगा तो x माइनस 20 बचेगा। तो आ जाएगा आपका x माइनस 20। दैट मीन्स कि x की दो वैल्यू आएंगी रियल रूट्स में 20 टू टाइम्स आएगा, क्योंकि हमारे आंसर में ही हमने चेक किया है 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब दो वैल्यू आएंगी और दोनों ही इक्वल होंगी। ओके, देन द लेंथ ऑफ पार्क equals to 20 meter and the breadth of a park equals to 20 मीटर। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 20 मीटर होगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन 5th समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।